सांसें अंत में हो वो बीते तेरी चौखट पर। मेरी जो सांसें अंत में हो वो निकले तेरी चौखट पर। मेरी तो आपसे प्रभु एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है, अंतिम सांसें तेरी चौखट पर बीते, बस इससे बड़ा और कोई मेरा शुभ काम नहीं हो सकता है। और हरिदासी हूँ मैं तेरी, हरिदासी हूँ मैं तेरी, मुझे बिन दाम ले जाना। आए जो वृंदावन पैगाम ले जा, खुद तो जा नहीं पाऊं, मेरा प्रणाम ले जाना। बोलिए वृंदावन बिहारी रानी की जय, बोलिए राधे रानी सरकार की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जब देवता पृथ्वी पर प्राकट्य लेकर आते हैं तो गर्भ स्तुति होती है, और गर्भ स्तुति जब होती है उस समय देवताओं का भाव छलकता है। लोग कहते हैं महाराज जी ये भाव की ही बात चल रही है, ये भाव है क्या? भाव रूपी कोई वस्तु है क्या? भाव कोई वस्तु नहीं है, भाव किसी चीज का नहीं है, भाव है तो अपने मन का है। बिना भाव रीझत नहीं, नटवर नंद किशोर। बिना भाव के भगवान को भी नहीं ले जा सकते आप। जब तक पत्थर की प्रतिमा में आपने अपना भाव नहीं दर्शाया तब तक प्रतिमा के अंदर भगवान नहीं दिखता, नहीं दिखता। और जब तक माँ बाप को भगवान नहीं माना, माँ बाप को माँ बाप नहीं माना, तब तक माँ बाप नहीं लगते। भैया ने जब जन्म लिया था ना संसार में, मैना के घर में, बहुत ही आनंद की स्तुति गाई गई, बड़ा ही सुंदर आनंद मनाया गया। मैया के अनेक नाम रखे गए, एक नहीं अनेक। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा, बगला मुखे सिद्ध विद्या मातंगी, कलमलात्मिके इत्यादि पद्य प्रणीत मनमूर्त्यर्थम। मैया के 16 नाम है, 16 मातृका, 9 रूप मैया के 9 देवी कहे जाते हैं, और 16 रूपों को 16 मातृका में दर्शित किया जाता है। वेदी बनाई जाती है पूजा के लिए माता की, उस वेदी में 16 रूपों का वर्णन है। गौरी पद्मा शुचि वेदा सावित्री विजया जया, देवसेना सदा स्वाहा मातृलोक मातरा, धृति तुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता। यही 16 नाम है। 16 कितने? 16 नाम, 16 मातृका। 9 देवियां हैं, लेकिन 9 देवियों के रूप अनेक हैं।
नौदेवी इन्हें कहते हैं। नौरता आते हैं कि नहीं आते? भैया के जो नवरात्रे आते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं भैया हम नौरता नाम गए। हम 9 दिन मैया के नवरात्रे रहेंगे, व्रत करेंगे, पूजन करेंगे मैया का। और कुछ लोग तो अपनी कुल की देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कुल की देवी क्या है पता है? आजकल कुल की देवी कौन सी है? बहुत ही कम ऐसे भक्त होंगे जिन्हें पता होगा कि कुल देवी कौन सी है? अपना इष्ट कौन है, इष्ट देव कौन है, कुल की देवी कौन है, अपने पितृ कौन है, प्रेत पित्रादि का पूजन। घर में अगर कोई भी शुभ कार्य आप कराते हो ना, तो शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन हो जाता है ना, उसके बाद संकल्प होता है। संकल्प में प्रधान देव पूजन, कि किस देवता के लिए आप पूजन कर रहे हो, किस देवता की पूजा कराने के लिए, किस मनोकामना के लिए, और किस देवता को आपने प्रधान माना है। प्रधान देव पूजन, अपने इष्ट देव का पूजन, अपनी कुल की देवी का पूजन, अहूत प्रेत पित्रादि का पूजन होता है। उसके बाद पूजा सफल होती है। कुल की देवी कौन कौन सी है भैया? कौन है कुल की देवी? कुल देवी किसे कहते हैं? मैया के रूप है ना, कोई तो माँ के 9 रूप बतावे, कोई 16 रूप बतावे, कोई 12 रूप बतावे। मैया के रूपन की पता नहीं कि कितने रूप हैं। ब्राह्मण जो आता है पूजा कराने के लिए, आज बताते हैं आपको ब्राह्मण जरूरी क्यों है, ब्राह्मण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक होता है बामन और एक होता है ब्राह्मण। बामन को ही ब्राह्मण कहें, लेकिन भैया पंडित को ब्राह्मण ना कहें। क्यों? ब्राह्मण पंडित बन सकता है, लेकिन पंडित ब्राह्मण बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? पंडित वही जो गाल बजा हुआ। पंडित का कार्य है लोगों के घर जाकर पंडिताई का कृत्य करना, उनके घर शादी विवाह में पंडिताई करना, सत्य की राह दिखाना, सत्यनारायण की कथा श्रवण कराना। बालक के जन्म से लेकर कितने संस्कार होते हैं भैया इस जीवन में? मनुष्य देह के कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार। एक बार ताली बजाओ जिन भक्तों ने बताया है। शरीर के होते हैं गर्भधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक होते हैं कि नहीं? किसे पता है कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं? पता है किसी को? इतनी तो जाने हमारे संस्कार तो 16 हुए हैं, पर इतना ना है पता 16 कौन कौन से। बोलो राधे राधे। 16 संस्कारों का वर्णन नहीं पता। माँ के गर्भ में आने से पहले ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं मैया। माँ के गर्भ में आने से पहले, माँ के गर्भ में बाद में आता है, बाद से पहले संस्कार चालू है जाए। आजकल तो नहीं कराते, पहले ये जो मुहूर्त जो होते हैं ना, आजकल लोग अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। पहले जन्म जब होता था बालक का तो ब्राह्मण की जरूरत पड़ती थी। जन्म पर क्या दिखवाते हैं पता है महाराज जी? ये देखकर बताओ बालक के पाए कौन से हैं, किन पैरों से जन्म हुआ है। पैर कौन कौन से पैरों से जन्म होता है बच्चों का? है महाराज जी जिनसे चलने बिनते योग हैं उनसे ना हुए। एक होते हैं चांदी के पाए, तांबे के, स्वर्ण और लोह, 4 प्रकार के पाए होते हैं।
किस पैरों में जन्म हुआ है, और यही बताया जाता है कि बालक अपने जीवन के लिए कैसा रहेगा, पिता के लिए कैसा है, माता के लिए कैसा है, माता के लिए व्यवहार कैसा रहेगा, ये सब पैरों को देखकर पता चलता है। महाराज जन्म पहले जो ब्राह्मण कुंडली बनाते थे बड़ी सत्य बनाते थे, कुंडली ही नहीं, वाल्मीकि मुनि ने राम का जन्म नहीं हुआ भैया, राम के जन्म से पहले रामायण की रचना कर दी थी। उन्होंने ये बता दिया था कि राम क्या करेंगे, राम कहाँ जाएंगे, किसने, ये सब लिख दिया था। अगर बच्चों को पूछा जाए कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं, बता सकते हैं? कितने नाम बताओ, बारी बारी से लगने चाहिए। गिनिए। पहला है बालकांड, दूसरो अयोध्या, तीसरो अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। कितने कांड हैं? 7 कांडों में क्या क्या हुआ है वो वर्णित है। उत्तरकांड का भी अलग, उत्तरकांड में क्या है? गुरु की महिमा का वर्णन। आप रामचरितमानस पढ़ते हो, रामचरितमानस में अगर आप रामचरितमानस के जब शुरुआत करते हो तो गुरु का वर्णन है। पहले अपने इष्ट का, अपने गुरु का वर्णन आता है, श्लोक आता है ना। पहले बुजुर्ग अगर रामचरितमानस पढ़ते हो तो उनको याद होगा। पहला श्लोक है वर्णानामार्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामृति, यही है वंदना नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। विनायक भगवान गणेश को सबसे पहले गणेश जी को पूजनीय बताया गया है। गणेश जी को पूजनीय क्यों बताया? कब से गणेश जी की पूजा हुई? क्योंकि भैया गणेश जी की पूजा भी तब से आरंभ हुई जब उन्होंने पहले अपने माता पिता को पूर्ण संसार बताया, माता पिता को भगवान बताया है। बोल गजानंद भगवान की